स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 11 में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश की दैतीय प्रकृति क्या होता है, द्रव्य तरंगे क्या होती हैं और द्विब्रागली तरंगदैर्घ्य क्या होता है। आज के इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो सबसे पहले हेडिंग को नोट कर लेंगे, प्रकाश की दैतीय प्रकृति। प्रकाश की दैतीय प्रकृति का मतलब होता है कि प्रकाश के अंदर जो है कणिका का भी गुण पाया जाता है और तरंग का भी गुण पाया जाता है। इसलिए प्रकाश को उसको क्या कहा गया है, दैतीय प्रकृति कहा गया है। मतलब प्रकाश के अंदर कण का भी गुण होता है और तरंग का भी गुण होता है। इसमें दो प्रकार के गुण विद्यमान होते हैं, इसलिए उसे प्रकाश का दैतीय प्रकृति कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट भी करते चलिए। तो लिखेंगे यहाँ पर प्रकाश में कणिका, प्रकाश में कणिका तथा तरंग दोनों गुण पाए जाते हैं। तरंग दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। गुण क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश में दैतीय प्रकृति पाई जाती हैं, दैतीय प्रकृति होती हैं। कितना आसान परिभाषा है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। प्रकाश में जो है कणिका का गुण पाया जाता है। तो कणिका का गुण किसने अध्ययन किए थे, तो न्यूटन का कणिका सिद्धांत बताया गया था। और प्रकाश के अंदर तरंग का गुण विद्यमान होते हैं, यह बात किसने कहे थे, तो हाइगेंस साहब ने कहे थे। तो यहाँ पे दो वैज्ञानिकों का अध्ययन किया गया है, न्यूटन का कणिका सिद्धांत और हाइगेंस के नियम को लेकर के प्रकाश की दैतीय प्रकृति बना हुआ है। मतलब प्रकाश के अंदर कण का भी गुण और तरंग दोनों का गुण इसके अंदर विद्यमान होते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश में दैतीय प्रकृति होती हैं। अब अगला हेडिंग नोट कर लेंगे, द्रव्य तरंगे क्या होते हैं। द्रव्य तरंगे क्या, यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि द्रव्य तरंगे से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा बताइए। तो द्रव्य तरंगे क्या है और द्रव्य तरंगों का अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक कौन है, तो याद रखेंगे सन 1924 ईस्वी में दी ब्रागली ने यह विचार किया था कि दैतीय प्रकृति केवल प्रकाश में नहीं होता है, वह द्रव्य कणों में भी होता है। द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, उनके अंदर भी जो है दैत्य प्रकृति का गुण पाया जाता है। और उसके अंदर जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, उन तरंगों का नाम रखे द्रव्य तरंगे नाम रखा गया। तो यहाँ पर परिभाषा भी लिख लेंगे और ये खोज कौन किए, इनके बारे में भी नोट कर लेंगे। तो लिखेंगे सन 1924 ईस्वी में दी ब्रोगली ने यह विचार रखा कि दैतीय प्रकृति न केवल प्रकाश में होती हैं, न केवल प्रकाश में होती हैं, बल्कि
बल्कि द्रव्य कणों में भी होती हैं, द्रव्य कणों में भी होती हैं, में भी होती हैं। इनका कहना था कि जो प्रकाश की जो अंदर कणिका और तरंग का गुण होता है वह केवल प्रकाश में नहीं होती हैं बल्कि द्रव्य कणों में भी होती हैं। इन्होंने बताए इन्होंने बताया कि जब भी कोई द्रव्य कण, अब द्रव्य कण जैसे कौन है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन का नाम तो आप लोग सुने ही होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि होता है तो वह तरंग की भांति व्यवहार करती हैं, तरंग की भांति व्यवहार करती हैं, तरंग की भांति व्यवहार करती है या करता है, लिख लेंगे, करता है। कितना आसान है। सन 1924 ईस्वी में दी ब्रागली ने यह विचार रखा, मतलब इन्होंने एक विचार रखे, और क्या विचार रखे थे कि दैतीय प्रकृति न केवल प्रकाश में होती हैं बल्कि द्रव्य कणों में भी होती हैं। इन्होंने बताया जब भी कोई द्रव्य कण जैसे क्या है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि होता है तो वह भी तरंग की भांति व्यवहार करता है। अब यहाँ विशेष बातों में यहाँ नोट कर लेंगे, विशेष में क्या लिखेंगे, इन तरंगों को द्रव्य तरंगे अथवा द्विब्रागली तरंगे भी कहा जाता है। मतलब द्रव्य तरंगे का दो नाम होता है, इन्हें द्रव्य तरंग भी कह सकते हैं या द्विब्रागली तरंग दैर्ध्य भी कहा जाता है। लिखेंगे यहाँ पर इन तरंगों को द्रव्य तरंगे अथवा द्रव्य तरंगे अथवा द्विब्रागली तरंगे भी कहते हैं, द्विब्रागली तरंगे भी कहते हैं, तरंगे भी कहते हैं। द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्ध्य को क्या कहा जाता है, तो द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्ध्य को द्विब्रागली तरंगदैर्ध्य कहते हैं, द्विब्रागली तरंगदैर्ध्य कहते हैं, द्विब्रागली तरंगदैर्ध्य कहते हैं, तरंगदैर्ध्य कहते हैं। यह प्रश्न जो है अलग से एक प्रश्न बनेगा कि द्विब्रागली तरंगदैर्ध्य से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्ध्य को द्विब्रागली तरंगदैर्ध्य कहते हैं। अगर द्विब्रागली तरंगदैर्ध्य को किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो द्विब्रागली तरंगदैर्ध्य को लैम्ब्डा से प्रदर्शित किया जाता है और इसका मात्रक क्या होता है, तो मीटर होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे द्विब्रागली तरंगदैर्ध्य को ब्रोगली तरंगदैर्ध्य को लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे? लैम्ब्डा से, वाई का उल्टा होता है, लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं, लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मीटर होता है,
जो तरंग के बीच की दूरी होती है, उस दूरी को क्या कहा गया? तरंगदैर्घ्य कहा गया। और तरंगदैर्घ्य किससे नापते हैं? तो मीटर से मापा जाता है। तो प्रकाश की दैतीय प्रकृति और द्रव्य तरंगे के बारे में आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ गए होंगे, तो इसे अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए। अब अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे द्रव्य तरंगे का जो है तरंगदैर्घ्य का सूत्र का निगमन किया जाएगा। तो अगला वाला भाग का वीडियो जरूर देखिए और इस वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए। तो आज का वीडियो जो है इतना ही रहेगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।